उपस्थित महानुभावों, टेस्ट, रेस्ट, गेस्ट की चर्चा हमने की। बेस्ट की चर्चा करेंगे। हर इंसान अपने जीवन में बेस्ट बनना चाहता है, लेकिन बेस्ट कैसे बने हम सभी जानते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें मेहनत और पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना मेहनत और बिना पुरुषार्थ के इंसान अपने जीवन में कभी बेस्ट नहीं बन सकता। जहाँ व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे काम कर लेता है, अपने जीवन में सीए बन जाता है या आईएएस ऑफिसर बन जाता है या इंजीनियर बन जाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में बेस्ट की गिनती में आ जाता है। सब लोग उसे अच्छा कहते हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा बनना चाहता है और अच्छे बनने का पुरुषार्थ भी करता है। लेकिन कितने बन पाते हैं? 1, 2, 3, 4 व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त हो पाते हैं। अंग्रेजी में 3 शब्द आते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। गुड किसे मिलता है, बेटर किसे मिलता है और बेस्ट किसे मिलता है? जब कोई विद्यार्थी अपने जीवन में हिंदी, अंग्रेजी, गणित में अच्छे नंबर लेकर के आ जाता है तो उसे गुड मिला करता है। और यदि इसके अतिरिक्त अन्य विद्यार्थी इससे भी अच्छा नंबर लेकर के आता है या उसकी हेड राइटिंग अच्छी होती है तो उसे बेटर कहा जाता है। यदि इससे भी अगला विद्यार्थी अच्छे नंबर लेकर के आ जाता है, अच्छी हेड राइटिंग के साथ में, जहां किसी प्रकार की भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, काना मात्रा की कोई कमी नहीं होती है, तो उसे बेस्ट मिल जाया करता है। ध्यान रखना, जब गुड, बेटर, बेस्ट जब विद्यार्थी को मिल सकते हैं तो हम जैसे व्यक्तियों को अपने जीवन में गुड, बेटर, बेस्ट क्यों नहीं मिल सकता है? जहां बालक खुश हो जाता है, परिवार खुश हो जाता है, जहां हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग खुश हो जाते हैं और सभी लोग उसके लिए मंगल भावनाएं, शुभ कामनाएं उसके लिए प्रेषित किया करते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में कोई अच्छा काम कर लेता है, अच्छा नाम कर लेता है, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में यदि व्यक्ति अच्छा काम कर लेता है तो चारों ओर से बधाइयां आनी शुरू हो जाती है। जिस समय भगवान ऋषभ देव आहार की चर्या के लिए उठे, 6 महीने तक तो भगवान ऋषभ देव ने योग धारण किया था और 6 महीने के पश्चात आहार की चर्या के लिए उठे। भगवान की विधि नहीं मिली, और जो है विधि भी मिली तो हस्तिनापुर में जाकर के मिली, जहां राजा श्रेयांश और राजा सोमप्रभ दोनों भाई विराजते थे। राजा श्रेयांश के निमित्त से 6 महीने के बाद भगवान आदिनाथ की आहार विधि मिल गई, उनका आहार सानंद संपन्न हुआ।
उसके पुण्य की अनुमोदना करने के लिए भरत चक्रवर्ती अयोध्या से चल करके राजा श्रेयांश के यहाँ हस्तिनापुर नगरी के अंदर पहुंच गए। बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन अपन तो गांव में साधु होने के बाद में भी अपन उनके पुण्य की अनुमोदना नहीं कर पाते, तो फिर गुड बेटर बेस्ट हमें अपने जीवन में कैसे मिल सकता है? हमारा जीवन बेस्ट कैसे बने? इसके लिए आवश्यकता है नैतिक शिक्षा, नैतिक संस्कार, धर्म की शिक्षा। यदि आज हमारे जीवन में होती है तो हमारा जीवन बेस्ट बनता है। जहां हमारे जीवन में मर्यादा नहीं टूटती है, जहां किसी प्रकार का लंघन नहीं होता है, जहां हमारे संस्कार बरकरार बने रहते हैं, तो वहां पर हमारा जीवन वह बेस्ट बना करता है। आज हमें अपने जीवन में शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन हमारी शिक्षा में संस्कार नहीं है। धर्म के संस्कार लुप्त होते चले जा रहे हैं, और जहां पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा को हम अपने जीवन में ग्रहण करते चले जा रहे हैं, जिस शिक्षा में धर्म का कोई नाम नहीं है, जहां धर्म विहीन शिक्षा हो गई है, तो वहां पर हमें अपने जीवन में दुख का मार्ग ही हमें अपने जीवन में प्राप्त होने वाला है। क्योंकि आज इंसान ने अपने जीवन में डिग्रियां हासिल तो कर लिए, अपने जीवन में उपाधियों को ग्रहण तो कर लिया है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, मैं सीए बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं जज बन गया, मैं वकील बन गया। मैंने नाना प्रकार की उपाधियां अपने जीवन में हासिल कर ली, लेकिन उन उपाधियों से हमारा कोई उत्थान होने वाला नहीं है। जब तक हमारे जीवन में नैतिकता, धार्मिकता ये नहीं होगी, तब तक जो है हम अपनी डिग्रियों से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। महापुरुषों के पास में कौन सी डिग्रियां थी? आचार्य कुंद देव, आचार्य समंत भद्र देव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी अकलंक देव, इनके पास में कौन सी डिग्रियां थी? जिन्होंने केवल मात्र गुरुकुल में रह करके गुरुओं के पास में उन्होंने विद्या अध्ययन किया, लेकिन विद्या अध्ययन के साथ में उन्होंने सारी शिक्षाएं प्राप्त की, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उन्होंने अपने धर्म की शिक्षा को भी प्राप्त किया, जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन को महान बना लिया। आचार्य शांति सागर जी महाराज कौन सी कॉलेज में गए थे, कौन से स्कूल में गए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? जिन्होंने अपने जीवन में 2 क्लास भी नहीं पढ़ी, वे अपने ज्ञान के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया, और हासिल करके जो है आज हमारे वे आदर्श बन गए। और उन महापुरुष ने अपने जीवन में आज दिगंबर परंपरा का जीर्णोद्धार करके हमें दिगंबरत्व को प्राप्त करा दिया, हमें दिगंबर जैन धर्म को समझाया। जहां वर्तमान में ऐसे ऐसे संत, ऐसी ऐसी साध्वियां हो चुकी, जिन्होंने कभी स्कूल में 1 क्लास 2 क्लास से ज्यादा नहीं पढ़े। आर्यका सुपार्श्वती माता जी, जिन्होंने केवल मात्र 2 क्लास पहली और दूसरी क्लास पढ़ी, और उसके बाद में स्कूल जाना बंद हो गया। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में आचार्य कल्पचंद्र सागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज के पास में रह करके
आर्य का इंदुमती माता जी के पास में रह करके विद्या अध्ययन किया, जिसके कारण हमारी जैन समाज की बहुत बड़ी सर्वोच्च विद्वान आर्य का वो सुपार्श्वती माता जी बन गई। और आज जो है उन्होंने कितने कितने ग्रंथों का अनुवाद कर दिया। आज वर्तमान में आर्य का ज्ञानमती माता जी जो आचार्य वीर सागर महाराज से दीक्षित, आज जो है उनकी उम्र कितनी हो गई है? 92-93 साल की जिनकी उम्र हो गई, जिन्होंने अपने जीवन में स्कूल में पढ़ाई नहीं की, लेकिन जिन्होंने गुरुकुल में संघ में रह करके सारे विद्या का अध्ययन किया और आज जो है देश के अंदर इतिहास रच दिया। 500 से भी अधिक ग्रंथों का निर्माण जिन्होंने अपने जीवन में किया। आज जहां जम्बू द्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना, समव शरण की रचना, कैसी कैसी तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार, भगवान के जन्म कल्याण भूमियों का उद्धार जिन्होंने अपने जीवन में किया। ऐसे ही हमारे गुरुदेव चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य अजित सागर जी महाराज, ये भी पढ़े लिखे नहीं थे, केवल 4 क्लास पढ़े हुए थे, लेकिन आचार्य वीर सागर जी महाराज के पास में रह करके, आचार्य शिव सागर जी महाराज के पास में रह करके उन्होंने अपने जीवन में अभिक्षण ज्ञानोपयोग की साधना करके अपने जीवन में विद्वत्ता को प्राप्त कर लिया। उन महापुरुषों के पास में कोई डिग्री नहीं थी। अच्छा कौन हुआ जिनके पास में एक भी डिग्री नहीं थी, जिन्होंने अपने जीवन में गुरु प्रदत्त शिक्षाओं को, संस्कारों को अपने जीवन में ग्रहण किया और अपने जीवन के अंदर वे महान महान आचार्य बन गए। आज महापुरुषों के ऊपर पीएचडी की जा रही है। क्या किया था उन महापुरुषों ने? मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री कृष्ण ने अपने जीवन में क्या किया? आज उनके ऊपर पीएचडी की जा रही है। आचार्य शांति सागर महाराज के ऊपर, समंत भद्र स्वामी के ऊपर, पूज्यपाद स्वामी के ऊपर, पुष्पदंत बुध बलि के ऊपर, धर सेनाचार्य के ऊपर, कुंद कुंद के ऊपर जो है अनेक प्रकार की पीएचडी की जा रही है। आज जिन्होंने डिग्रियां हासिल की उनके ऊपर कौन कर रहा है आज पीएचडी? कोई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में धर्म नीति नहीं थी, धर्म की शिक्षा नहीं थी, जिसके कारण आज कोई भी जो है उनके ऊपर जो है पीएचडी करने के लिए तैयार नहीं है। इन महापुरुषों के साथ साथ में हम देखें तो महासतियों ने क्या किया? जिन महासतियों ने भी आर्यिका माताओं के पास में रह करके, गुरुकुल में रह करके अपने जीवन में विद्या अध्ययन किया, उनके पास में भी कोई डिग्रियां नहीं थी। आज आपकी लड़कियां, आज आपकी बेटियां, आज आपकी बहुएं नाना प्रकार की डिग्रियों को प्राप्त की हैं, लेकिन धर्म के संस्कार कितने हैं? मंदिर का दर्शन करने की भी फुर्सत नहीं है, रात्रि भोजन त्याग करने के लिए भी तैयार नहीं है, अभक्ष्य भक्षण का भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो महासतियां, चाहे वो अंजना हो, चाहे सुलोचना हो, चाहे द्रौपदी हो, कोई भी सती हो, उन्होंने अपने जीवन में गुरुकुल में रह करके अपनी लौकिक शिक्षा के साथ उन्होंने धर्म की शिक्षा को प्राप्त किया, अपनी नैतिकता के संस्कारों को प्राप्त किया और नैतिकता के संस्कारों को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करके उनके जीवन में जब संघर्ष आया, कष्ट आया, आपदा विपदाएं आई तो डरी नहीं और अपने जीवन में उन सारी आपदा विपदाओं को अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त धर्म के संस्कारों के कारण उन्होंने अपने जीवन के अंदर सारी आपदा विपदाओं को दूर कर लिया। यदि आज हमारी बहू के ऊपर,
या बेटी के ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है, उसमें ताकत है कि अपनी पीड़ा को दूर कर सके, अपनी कष्ट बाधाओं को दूर कर सके? नहीं, क्योंकि उनके भीतर धर्म नहीं है। जहां आज वर्तमान की बेटियां जो हैं, जहां थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, तो सीधा उसे कोर्ट कचहरी दिखाई देता है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पति, ऐसे पति साथ में क्या रहना। ये इंसानियत नहीं है। कोर्ट कचहरी में जाकर के जो है वह तलाक देने का कि अधिक से अधिक मुझे पति का धन मिल जाए, सारी सामग्री मुझे मिल जाए, ये भावना उनके भीतर बनी रहती है। लेकिन सीता के जीवन में संकट आया। सीता गर्भवती थी, 2 संतान गर्भ में थी। अंजना गर्भवती थी, सासू ने निकाल दिया, अयोध्या से निकाली गई, तब भी जो है घबराए नहीं और जंगल में भी रह करके उन्होंने अपने धर्म के संस्कारों के द्वारा अपने जीवन को जो है उन्होंने सुरक्षित कर लिया। ये शिक्षा के साथ साथ धर्म के संस्कार आज जो है वर्तमान में हमारे जैनियों के स्कूल तो बंद हो गए, क्योंकि जैनियों के स्कूलों में पहले धर्म की शिक्षा मिला करती थी, एक पीरियड होता था। लेकिन वर्तमान में जो है स्कूल ही बंद हो गई, तो आज जो है हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूलों में हैं, जहां हमारे धर्म के कोई संस्कार नहीं, हमारे धर्म की कोई शिक्षा नहीं, और वहां पर जाकर के फिर यही करेंगे और क्या करेंगे। इसलिए समाज को चिंतन करना चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ी को हम अपने जीवन में जो है किस प्रकार से संस्कारित करें, क्योंकि आज यदि हमने अपनी भावी पीढ़ी को यदि संस्कारित नहीं किया, धर्म के संस्कार नहीं दिए, तो आने वाला भविष्य हमारा अंधकारमय होगा। और जो है अभी वर्तमान में देखते हैं कि आज वर्तमान के माँ बाप का जीवन दुखमय दिखाई देने लगा, क्योंकि एक तो परिवार नियोजन हो गया, जहां आज एक एक संतान को ही पैदा किया जा रहा है, और वो एक संतान भी अब तुम्हारे पास में नहीं है, वो पढ़ने के लिए बाहर चली गई, और पढ़ाई करने के बाद जॉब लग गया, तो अब देश विदेशों में जाकर के जो है वे निवास करने लगे। अब तुम्हारा बुढ़ापा कैसे सुधरेगा? जिन्हें अपने जीवन में कोई संस्कार नहीं मिले, केवल पढ़ाई के संस्कार, केवल शिक्षा के संस्कार ले लिए, अब जॉब करने लग गए, अब जो है घर के अंदर सेवा कैसे करना, माता पिता को कैसे संभालना। आज जो है माता पिता अपने जीवन में जब तक उनके भीतर शक्ति थी, सामर्थ्य थी, तब तक तो जो है भगवान के मंदिर जाया करते थे, भगवान का पूजा अभिषेक किया करते थे, जहां विधि विधान करते थे। लेकिन अब असमर्थ हो गए, अब जो है हमें मंदिर कौन ले जाएगा। ये वर्तमान के लोग जो हैं 50-60 साल की जिनकी उम्र हो चुकी है, वे अपने जीवन में टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। हमारे माँ बाप की सेवा तो हमने कर ली, लेकिन हमारी सेवा हमारी संतान करने वाली नहीं है, क्योंकि आज बेटे बहू दोनों ही जॉब पर जाया करते हैं, सर्विस पर जाया करते हैं, उनको फुर्सत नहीं है। तुम चाहे मरो चाहे जियो, अपने जीवन को बेस्ट नहीं बना सकते। इसलिए अपने जीवन को बेस्ट बनाना है तो अपने जीवन में अच्छा काम करो, और अपने बेटे बहुओं में, अपने संतानों में अच्छे संस्कार दे करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इन्हीं मंगलमयी भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।